को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, भरत जी ने निषाद से प्रेम पूर्वक मिलकर कुशल मंगल पूछा। उस समय भरत जी का शील और स्नेह देखकर निषाद को अपने शरीर की सुधि ना रही। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। संकोच और स्नेह से मन में प्रेम बढ़ा और वह खड़ा होकर भरत को एकटक देखने लगा। धैर्य धर प्रणाम कर हाथ जोड़ सप्रेम विनती कर कहने लगा, कुशल की जड़ आपके पद कमल देखकर मैं तीनों काल में अपनी कुशल मानता हूँ। अब हे प्रभु, आपकी परम कृपा से मेरे कोटि कुल का मंगल हो गया। मेरा कर्म और वंश समझ तथा राम जी की महिमा अपने जी में विचार कर जो मनुष्य रघुनाथ जी को नहीं भजता, उसे संसार में ब्रह्मा ने ठग लिया है। मैं कपटी, कायर, बुद्धिहीन, कुजाति, लोक और वेद से बाहर अछूत हूँ, परंतु जब से राम जी ने मुझे अपना लिया तभी से मैं संसार का आभूषण हो गया हूँ। निषाद का प्रेम और विनय देख सुनकर शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम बताकर मधुर वाणी से सादर सब रानियों को प्रणाम किया। रानियों ने निषाद को लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद दिया कि तुम करोड़ों बरस तक सुखी होकर जीवित रहो। पूर्व के लोग निषाद को देखकर ऐसे मग्न हो गए मानो लक्ष्मण से ही भेंट हुई हो। वे कहते हैं कि इसका जीवन धन्य है, क्योंकि भरत जी इससे भुजा भरकर मिले। निषाद अपने भाग्य की प्रशंसा सुन मन में प्रसन्न हो उन्हें लिवा ले चला। निषाद ने सब सेवकों को इशारा किया, वे स्वामी का इशारा पाकर चले। उन्होंने वृक्ष, तालाब, बगीचे और वन के निकट रहने के लिए घर बनाए। जब भरत जी ने श्रृंगवेरपुर को देखा तब स्नेह से शरीर शिथिल हो गया और निषाद को पास लिए ऐसे शोभित हुए मानो विनय और प्रेम देह धरे उपस्थित है। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना के साथ जाकर जग पावनी गंगा जी को देखा, फिर रामघाट को प्रणाम किया। उनका मन ऐसा प्रसन्न हुआ मानो राम जी मिल गए। नगर के स्त्री पुरुष प्रणाम कर ब्रह्म स्वरूप जल को देख प्रसन्न हुए और स्नान कर हाथ जोड़कर यही मांगते हैं कि राम जी के चरणों में हमारी प्रीति कम ना हो। भरत जी ने कहा, हे गंगा जी, सर्व सुखदाता आपकी रज सेवकों को कामधेनु है। मैं हाथ जोड़कर यही वर मांगता हूँ कि सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान करके यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, गुरु जी की आज्ञा पाकर उन्हें डेरों को लिवा ले चले। यहाँ तहाँ लोगों ने डेरा डाला और फिर भरत जी ने सबकी सुधि ली। गुरु जी की सेवा कर उनकी आज्ञा पा दोनों भाई कौशल्या के पास गए। भरत जी ने चरण छुए और मीठे वचन कह सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुलाया। वह प्रेम से शिथिल शरीर हो मित्र से हाथ मिलाए हुए चले। भरत मित्र से पूछते हैं कि वह स्थान दिखाओ जिसे नेत्र और मन की जलन मिटे। जहाँ रात को सीता, राम तथा लक्ष्मण जी सोए थे, ऐसा कहते भरत जी के नेत्रों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुन निषाद दुखी हो तुरंत ही वहाँ से चला गया। जहाँ पवित्र शीशम के वृक्ष के नीचे राम जी ने विश्राम किया था, उस स्थान पर भरत जी ने बड़े स्नेह तथा आदर सहित प्रणाम किया। कुशों की सुंदर चटाई देख उसकी परिक्रमा कर प्रणाम किया। फिर राम के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। स्नेह की अधिकता कही नहीं जाती। 2-4 सोने के कण पड़े देखे। इनको सीता जी के समान जान भरत ने माथे पर रख लिया। सजल नेत्रों से उदास होकर भरत जी सखा से बोले, जानकी जी के वियोग में ये स्वर्ण ऐसे श्रीहीन हो रहे हैं जैसे अयोध्या के नर नारी। जिनके पिता राजा जनक है,
जिन्हें संसार में भोग और योग दोनों प्राप्त है, किसकी उपमा दूं। सूर्यवंश के सूर्य राजा दशरथ सीता जी के ससुर हैं। इंद्र भी जिन्हें देखकर सिहाते हैं। राम जी सीता जी के पति हैं। जगत में जो बड़ा हुआ राम जी की बड़ाई से हुआ है। पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की चटाई देखकर भी जो मेरा हृदय हहराकर नहीं फटता, तो यह वज्र से भी ज्यादा कठोर है। लक्ष्मण जी अति प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना हुए हैं ना होंगे। वह पूर्ववासियों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीताराम जी को प्राणों से प्यारे हैं। कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव वाले लक्ष्मण, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की आपत्ति सह रहे हैं। मेरी इस कठोर छाती ने करोड़ों वज्रों का अपमान कर दिया है। राम जी ने जन्म लेकर जगत को उजागर किया। वह रूप, शील, सुख और गुणों के सागर हैं। पूर्ववासी कुटुंब, गुरु, पिता, माता सभी को उनका स्वभाव सुखदायी है। राम जी की बड़ाई शत्रु भी करते हैं। इनका बोलना, मिलना, जुलना और विनय मन को हरते हैं। कोटि, शारदा और अरब शेष भी प्रभु के गुण नहीं गिन सकते। वे ही मंगल और आनंद के धाम, सुख के स्वरूप, रघुकुल के शिरोमणि। राम जी पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी प्रबल है। उन राम जी ने कानों से कभी दुख नहीं सुना था, जिनकी राजा दशरथ जीवन वृक्ष की तरह रक्षा करते थे। उनकी माताएं दिन रात ऐसे रक्षा करती थी जैसे पलक नेत्रों की ओर सांप अपनी मणि की। वही अब वन में पैदल घूमते हैं और कंद मूल, फल फूल का आहार करते हैं। ऐसी अमंगल मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापी अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण यह सब उत्पात हुआ। ब्रह्मा ने मुझे कुल कलंकी बनाया और कुमाता ने मुझे स्वामी का बैरी बना दिया। यह सुन निषाद प्रेम सहित समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ में क्यों दुख करते हैं। राम जी आपको प्यारे हैं और आप राम जी का प्रिय हैं। इस बात को कोई छुटला नहीं सकता। सारा दोष प्रतिकूल विधाता का ही है। कुटिल विधाता की करनी कठिन है, जिसने कैकई को बावली बना दिया। राम जी उस रात को बार बार आपकी प्रशंसा करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारे समान राम जी को कोई प्रिय नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि अंत में मंगल जानकर अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्यामी रामचंद्र जी प्रेम और दया के समुद्र है। यह सोचकर मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। निषाद की यह वाणी सुनकर भरत जी हृदय में धैर्य धर राम का स्मरण करते हुए अपने डेरे पर चले। समाचार पा नगरवासी आतुर हो देखने चले। उन सब ने उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम किया और कैकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं। कोई भरत के प्रेम को सराहता है, कोई कहता है राजा ने अपना स्नेह निभाया। इस प्रकार रात भर लोग जागते ही रहे। प्रातःकाल होते ही खेवा लगा। भरत जी ने गुरु को सुंदर नाव पर चढ़ाकर सब माताओं को नाव पर चढ़ाया। 4 घड़ी में सब पार उतर गए। फिर भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। भरत जी ने प्रातः क्रिया कर माता के चरणों की वंदना की और गुरु को प्रणाम किया। फिर निषाद गणों को आगे कर सारी सेना को चलाया। भरत ने निषाद राज को आगे कर पीछे माताओं की पालकियां चलाई। साथ में भाई शत्रुघ्न को बुला लिया। फिर गुरुजी ने ब्राह्मणों सहित गमन किया। अपने गंगा जी को दंडवत कर लक्ष्मण सहित सीताराम का ध्यान किया। भरत जी पैदल ही चले। साथ में कोतल घोड़ों की बाग बगड़े जा रहे हैं। सेवक बारंबार कहते हैं, हे नाथ, घोड़ों पर सवार हो जाइए। भरत जी ने कहा, राम जी पैदल गए हैं, इससे मुझे रथ, हाथी और घोड़े नहीं सुहाते। मुझे उचित तो यह है कि सिर के बल जाऊं, क्योंकि सबसे कठिन सेवक का धर्म होता है। भरत की दशा देख और वचन सुन सब सेवक गलानी से गलने लगे। प्रेम से उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर पर याग में प्रवेश किया
उनके चरणों में छाले कैसे झलकते हैं जैसे कमलों की कली पर ओस की बूंदें। आज भरत जी पैदल आए हैं, यह सुन सारा समाज दुखी हुआ। भरत जी ने सबके स्नान करने की सुधि पाली, तब तट पर त्रिवेणी को प्रणाम किया। फिर जल में विधि पूर्वक स्नान कर ब्राह्मणों को दान दे सत्कार किया। शाम और सफ़ेद लहरों को देख भरत जी पुलकित हो गए तथा हाथ जोड़कर बोले, प्रयागराज सब मनोरथों को देते हैं, इनका प्रभाव वेदों में प्रकट है। अपना धर्म छोड़ मैं भीख मांगता हूँ। दुखी मनुष्य कौन सा बुरा कर्म नहीं करते। ऐसा जी में जानकर हे प्रयागराज मेरी वाणी सफल कीजिए। मैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष नहीं चाहता हूँ। मैं केवल यही वरदान मांगता हूँ कि जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो और कुछ नहीं चाहिए। श्री राम जी मुझे भले ही कुटिल समझे, चाहे लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही कहें, किंतु तुम्हारी कृपा से सीताराम जी के चरणों में मेरी भक्ति बढ़ती रहे। चाहे मेघ जन्म भर पपीहे की सुधि भुला दे और चाहे उसके जल मांगने पर वज्र डाल दे, किंतु पपीहा की रटन घटने से उसकी हानि है। प्रेम बढ़ने में ही उसकी सब भांति भलाई है। जैसे सोना तपाने से चमकता है, वैसे ही स्वामी के चरणों में स्नेह निभाने से सेवक की शोभा है। भरत के मधुर वचन सुन त्रिवेणी से मंगलमय मधुर वाणी हुई। हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, राम के चरणों में तुम्हारा अपार प्रेम है। मन में व्यर्थ ही गलानी करते हो। राम जी को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है। त्रिवेणी की वाणी सुन भरत जी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में खुशी हुई। भरत को धन्य धन्य कहकर देवता पुष्प बरसाने लगे। प्रयाग के निवासी वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थी और सन्यासी सब खुश हुए। 10-5 मनुष्य आपस में मिलकर कहते हैं कि भरत जी का प्रेम पवित्र और सच्चा है। श्री राम जी के गुणों को सुनते हुए भरत जी मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को प्रणाम करते देख उन्हें अपना मूर्तिवान सौभाग्य समझा। मुनि ने दौड़कर भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर मुनि ने आशीष देकर आसन दिया। भरत जी सिर नवाए ऐसे बैठे मानो कोई भाग कर घर में घुसना चाहता है। मुनि कुछ पूछेंगे, उन्हें यह सोच है। भरत का संकोच देखकर मुनि बोले, भरत जी मैंने सब खबर पा ली है। विधाता के कार्य में किसी का वश नहीं चलता। माता की करतूत समझकर तुम जी में गलानी मत करो। हे तात, कैकई का कुछ दोष नहीं है, उसकी बुद्धि सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि विद्वानों को लोक और वेद दोनों की सम्मति है। किंतु हे तात, तुम्हारा यश गाकर मनुष्य लोक और वेद में बड़ाई पावेंगे। लोक और वेद सब यही कहते हैं कि जिसको पिता राज्य दे वही राज्य पाता है। सत्य प्रतिज्ञ राजा तुम्हें बुलाकर राज्य देते तो भी सुख, धर्म और प्रशंसा होती। अनर्थ की जड़ तो राम जी का वन जाना हुआ, जिसे सुनकर सारे जगत को दुख हुआ। आज रानी भी होनहार के वश को चाल करके पछताती है। जो कोई तुम्हारा तनिक भी अपराध कहे वह नीच, अज्ञानी और दुष्ट है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हारा दोष न था। यह सुन राम जी भी प्रसन्न होते। हे भरत, अब तुमने बहुत अच्छा किया। तुमको ऐसा ही मत उचित था, क्योंकि जगत में राम जी के चरणों में प्रेम होना ही सब सुमंगलों की जड़ है। वही तुम्हारा धर्म और प्राण है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है, यह तुमको आश्चर्य नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और राम जी के प्रिय भ्राता हो। हे भरत, तुम्हारे समान राम जी के हृदय में कोई प्रेम का पात्र नहीं है। राम, लक्ष्मण और जानकी जी की तुम पर बड़ी प्रीति है। सारी रात वे तुम्हारी बड़ाई करते रहे। सभी को जय सिया राम।